मेरी बहन ज़बरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जीजू को पता चला कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं धीमी धीमी आंखें खोल कर देखा तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठकर लेट बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया जो वह मुझे इस वक्त जगाने आई है। पर जैसे ही मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो फ़ौरन मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी, यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। मैंने इशारे से पूछा क्या बात है, तो उसने जो बात कही वह मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। ऐसा मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ कैसे सो सकती हूँ। लेकिन वह जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊँ और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि जीजू को पता चल जाएगा तो एक दिन हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मिन्नत कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर ही थे और उनकी इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतज़ार था कि जीजू घर से जाएंगे तो मैं बहन से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया यह क्या मसला था और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वह मेरे सवाल पर रुकने लगी। उसने कहा मैं तो रात को अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। अगर वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो यह तो अच्छी बात है और जीजू को बता कर भी जा सकती थी। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू पसंद नहीं करते, क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती है वे बदचलन होती है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी बाकी मर्दों की तरह उसे बदचलन समझते हैं। मैंने जब पूछा उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसा ही एक रात मेरी बहन ने मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा फिर उस दोस्त के साथ जा रही हो, तो उसने कहा हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा
लेकिन खैर मैंने दिल में पूरी तौर पर सोच लिया कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी। और ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी। लेकिन उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसलिए मैं न चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर ही आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली है। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ, और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाज हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम सीता है। हम 2 ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मेरी बड़ी बहन रिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में एडमिशन करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफ़र किया कि मैं उसके घर में उसके साथ ही रहूँगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राज़ी किया मुझे नहीं मालूम। मैं खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन हर काम में मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चला था उसी तरह के कपड़े लाकर देती थी, अच्छा बैग। जब खर्चा देना, घर का सारा काम मेरी बहन करती थी। और इसी तरह के बहुत से एहसान मुझ पर दीदी के बन गए थे। और वैसे भी वह मेरी बड़ी बहन थी, मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न जाने उसकी जुबान में क्या मिठास थी कि मम्मी पापा भी हमेशा उसका साथ देते थे। मुझे लगता था कि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए इतनी प्रभावित करती है, क्योंकि खुद उसने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था और शायद वो ये चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था यह मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वह भी मेरे पास आने से बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई उसी दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उन्हें मालूम न हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है।
और यह चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लाएगी, ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और जब 2 से 3 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वह मुझे जगाती, खामोशी से उसके कमरे में जाकर मैं सोती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या तुमसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और यह सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्ते में 1 बार जाया करती थी और अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। और हैरत की बात यह थी कि वह जिस दोस्त का नाम बताती थी, उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था। ना कभी वह हमारे घर आई थी और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे तो शक हो रहा था और मुझे 100% यकीन था कि जो कुछ वह कह रही है मेरे जीजू जानते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी। इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था। इसलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वह ज़रूर जाएगी। जब रात को बहन ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी बहन जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि मेरे जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के दबे पांव पीछे पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था कि जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी दूर के बाद रुक रुक कर पीछे भी देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसलिए शायद उसे नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका कि वह कैसी गाड़ी है, उसका क्या नंबर है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेटी रही।
फिर 3 घंटे के बाद रिया वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वह अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वह कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो सच सच सारी बातें अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। शायद वह किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी में शक नज़र आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर यह बात खुल जाती तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और आखिर वह यह सब क्यों कर रही थी? इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी शादी की। तो फिर क्यों धोखा दे रही है अपने पति के साथ? ऐसा क्यों कर रही है? मेरे मन में बहुत सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू को ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो? मैंने उससे कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल निकली हो और कल रात मैं ही तुम्हारा पीछा कर रही थी। अब भी अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ डर तो मेरी बहन परेशानी में आई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो यह मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें यह सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूँगी और माँ को यह बात बता दूँगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो तुम्हें मम्मी पापा आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर दीदी सच में ऐसा कर देगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उसी वक्त तो रोते हुए मैं वहाँ से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी सब कुछ क्यों कर रही है। वह तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था। वो अकेली रहती थी, कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वह शादीशुदा है तो ऐसे काम क्यों कर रही है? कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी से कुछ बताती तो
बहन की धमकी सामने थी, इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वह कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी रजामंदी नहीं थी और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हो कि मैं रात को उनके पास सोई हुई हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ या पापा से नहीं तो जीजू से यह बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रोकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि वे मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दे या मुझे इन सब से निकलने का कोई रास्ता बता दे। एक बार बहन की अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने आंखों से एक अजीब सी